इस 10 दिन के बाद जो रात आई, 11 तारीख की, 11 जुलाई की, तो ये मेरे घर की मेरी लास्ट आखिरी रात थी। और तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जाकिरा और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे हस्बैंड हिंदू हैं और अब इनके बर्थडे के बाद अब आ रही थी बकरीद और इसमें करीब 5 दिन या हफ्ते भर बाकी थे। तो अब अगर त्योहार आ रहा है तो मेरे लिए त्योहारों का मतलब है सिर्फ सिलाई करना। किसी की शादी है तो मेरे लिए उसका मतलब सिर्फ सिलाई करना। तो मेरे पास बस यही काम होता था और मेरी जिम्मेदारी थी कि घर में जितने लोग थे हम सबके मतलब लेडीज थी, लड़कियां, मेरी बहनें, सबके कपड़े मुझे सिलने होते थे। और फैमिली में भी और लोग थे, उनके भी कपड़े मैं सिलती थी। तो बस मुझे सिलाई करना होता था और त्योहार का मतलब मेरे लिए यही था। तो अब ये इस टाइम मैं बहुत बिजी होती थी क्योंकि कपड़े खरीदने भी मुझे ही होते थे जाकर, और डिजाइन करना, डिसाइड करना क्या बनाना, क्या सारा कुछ मुझे खुद करना होता थी। तो मैं बहुत बिजी होती थी इस समय। तो ये हफ्ता मेरे लिए बहुत बिजी था। अब मुझे काम भी नहीं किया करती थी, हालांकि मैं बाकी टाइम में भी काम नहीं करती थी अपने घर पे। मेरा काम सिर्फ सिलाई था कि कॉलेज जाओ और स्टडी के अलावा सिलाई, मैं पूरा टाइम सिर्फ सिलाई करती थी। और त्योहारों के टाइम में तो इतना ज्यादा बिजी होती थी मैं कि खाना भी मुझे मेरे जहाँ पे मैं सिलाई कर रही होती थी वहीं पे ला के मम्मी मतलब दे दिया करती थी। तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता था मेरे पास और इस दौरान मेरी इनसे भी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं बहुत बिजी होती थी। और अगर ये मैसेज कर दें तो बीच में खाने के टाइम में किसी टाइम एक आध में रिप्लाई कर दूं, बाकी बहुत ही बिजी चल। और रात में 12-1 बज जाते थे मुझे कपड़े सिलते सिलते। तो मैं बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाती थी उस समय इनको। तो वो हफ्ता हमारी बात नहीं हुई बिल्कुल भी, मतलब ऐसे ही कभी वही कि खाना खा ली, क्या कर रही हो, बिजी हो, तो बस उतना ही रिप्लाई करती थी कि हाँ मैं बिजी हूँ। तो मैं नहीं समय दे पाती थी उस समय, हमारी बात नहीं हो पा रही थी। और ईद की शाम से, यानी कि ईद के एक दिन पहले वाली शाम से अब मैं थोड़ा फ्री हुई तो मैंने रात में कुछ इनसे थोड़ा बहुत हमारी बातें हुई नॉर्मली वैसे। उसके बाद फिर सेकंड दिन फिर ईद थी तो फिर बिजी, और सुबह से कुर्बानी और सारा कुछ, तो पूरा दिन बिजी जाता है, नहीं हो पाती बात। तो खाली मैंने इनसे वीडियो कॉल किया थोड़ा सा तैयार होने के बाद और हो गया। उसके बाद दिन भर फिर मैं यही घर में खाना और ये वो सारा कुछ बिजी हो जाती हूँ। और मेहमान आ रहे हैं तो गेस्ट में बिजी, तो ये सारी चीजें होती हैं त्योहारों में, तो बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाता बात करने का। और अब ये मेरे घर पे मेरी आखिरी ईद थी। इसके बाद और कुछ दिन ही बाकी थे कि हम घर से हमारे निकलने में, और ये मेरे घर पे मेरी आखिरी ईद थी। इसके बाद मैंने कोई ईद या कोई त्योहार अपने घर पे नहीं मनाया और मुझे अंदाजा भी नहीं था इस चीज का कि ऐसा है। ईद के शाम तक फिर हमें कुछ ऐसी, हमारी फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे थोड़ा फिर हमारे घर में टेंशन का माहौल हो गया। और 2-3 दिन फिर हमारा बहुत टेंशन में गया, बहुत प्रॉब्लम्स थी फैमिली में। तो जिस वजह से फिर मेरी इनसे बातें नहीं हो पा रही थी, मैं वो सारी चीजों में बिजी हो गई थी। और जो भी कुछ चल रहा था वो सब लास्ट था मेरी जिंदगी का, मतलब मेरे मायके में रहने का, मेरे घर का। तो अब मुझे वो सारी चीजें लगती, तब मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ आखिरी है। मैं कहीं जा रही हूँ तो वो लास्ट बार है, मैं किसी से मिल रही हूँ तो वो लास्ट बार, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी उस समय। और हाँ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद 2-3 दिन मेरा यही सब में चला गया। और ऐसे ही करते करते, ऐसे ही कुछ दिन, फिर 2-3 दिन के बाद हमारी बातें फिर नॉर्मल होने लगी। पर कुछ प्रॉब्लम्स में हम फिर भी पड़े ही थे। जैसे कि उस बार बकरीद पड़ी थी 30 तारीख को शायद। हाँ, 30 या 31 जो भी रहा होगा, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स जिसमें हम थे, ये 2-3-4 दिन चला और फिर ऐसी मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम फैमिली में आती ही गई। पता नहीं वो कैसा मंथ था, मुझे मालूम नहीं, कितनी बुरा मंथ था, जो भी जैसा भी था हमारे परिवार के लिए। इसके बाद ये 10 दिन कटा। अब 10 दिन तक चला ऐसे ही टेंशन टेंशन में यहाँ वहां। अब क्या, अब इस 10 दिन के बाद जो रात आई, 11 तारीख की, 11 जुलाई की, तो ये मेरे घर की मेरी लास्ट आखिरी रात थी। और उस आखिरी रात में मैं अपने घर, अपने हस्बैंड के, जहाँ मेरे हस्बैंड का घर है उसके जस्ट सामने थी। मैं हम
एक ही मतलब 10 मीटर की दूरी में भी शायद नहीं थे उस दिन, उस रात हम। और इतने पास-पास हम थे और उसके बाद हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगली सुबह हम या अगली शाम मतलब आने वाली जो नेक्स्ट शाम होगी, वो हम साथ में होंगे, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये क्यों आखिरी रात थी, फिर उस रात क्या हुआ और उसके पहले किस टेंशन में थी मैं। और हम फिर 12 जुलाई के दिन हम घर से निकले, तो हम क्यों निकले, कैसे निकले, क्या हुआ, सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो आप लोग वो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी स्टोरी देखते रहें। और मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।